प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है तथा इसका उद्देश्य नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए व्याख्या को देख लेते हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड में 1500 करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश को मंजूरी दी है। इरेडा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन भारत सरकार की एक मिनी रत्न कंपनी है। यह गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में वर्ष 1987 में स्थापित एक सार्वजनिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है। अतः कथन एक सही है। इसका उद्देश्य नवीन और नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से विद्युत या ऊर्जा उत्पादन करने तथा ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में किए गए प्रयासों के लिए विशिष्ट परियोजनाओं और स्कीमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है। इसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 4A के तहत सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया है और इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन सी। आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गनोडर्मा प्रजाति किससे संबंधित है? जीवाणु, विषाणु, शैवाल और कवक। सही उत्तर है ऑप्शन डी। हाल ही में केरल के शोधकर्ताओं ने कवक की 2 नई प्रजातियों की पहचान की है। गनोडर्मा स्यूडोएप्लानेटम। यह प्रजाति नारियल के तने में होने वाले सड़न रोग के लिए उत्तरदायी होती है। यह कवक की एक प्रजाति है और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन डी। आइए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2022 के लिए इस दिवस का थीम चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना है तथा इसका उद्देश्य मतदाताओं को बड़ी संख्या में चुनावों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही लग रहे हैं आपको? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि उपरोक्त दोनों ही कथन ठीक है। आइए लेकिन व्याख्या से इसको थोड़ा और समझते हैं। प्रत्येक 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। पहली बार इस दिवस को वर्ष 2011 में मनाया गया था। इसे निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस की स्मृति में मनाया जाता है। विदित है कि चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। वर्ष 2022 में इस दिवस का 12वां संस्करण मनाया जा रहा है। इसकी थीम है चुनावों को समावेशी, सुगम, सहभागी बनाना। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य देश में होने वाले चुनावों में मतदाताओं को बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। आइए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने देश का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आइए व्याख्या को देखिए। हाल ही में केरल ने केरल वर्ल्ड एटलस के सहयोग से पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया है। इसके अंतर्गत विभिन्न आवासों में पाए जाने वाली पक्षी प्रजातियों का आधारभूत डाटा तैयार किया है। केवीए को भौगोलिक विस्तार के दृष्टिकोण से एशिया का सबसे बड़ा पक्षी एटलस कहा जाता है। केवीए को वर्ष 2015 से 2020 के बीच विभिन्न सर्वेक्षणों के आधार पर तैयार किया गया था। इसमें वर्ल्ड वॉचिंग कम्युनिटी के 1000 से अधिक स्वयंसेवकों ने भाग लिया है। इस प्रकार विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर था। अंतिम प्रश्न को देखिए। सत्यमंगलम अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अभयारण्य कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। हाल ही में इसे प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार प्रदान किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए व्याख्या से इसको और समझते हैं। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के इरोड जिले में स्थित है।
हाल ही में भारत के सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य और नेपाल में अवस्थित वर्दिया राष्ट्रीय उद्यान को प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष 2010 के बाद से अब तक बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए ये दिया जाने लगा है। यह पुरस्कार उन राज्य सरकारों एवं स्थानीय समुदायों के प्रयासों को स्वीकार करता है जिन्होंने बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की है।